नमस्कार दोस्तों, मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कभी भगवान को देखा है तो शायद आपका जो जवाब होगा वो ना में होगा। लेकिन फिर भी हम आप भले ही किसी धर्म के हों, भले ही किसी जाति के हों या किसी पंथ को मानने वाले हों, लेकिन ये मानते हैं कि ईश्वर है, फिर वो भले ही कहीं पर ही क्यों ना हो। जहाँ तक बात हिंदू धर्म की है, हिंदू पौराणिक मान्यताओं की है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म इतना उदार है जिसमें ये कहा गया है कि कण कण में भगवान है। यानी कि अगर आप एक पत्थर को भी भगवान मानकर पूजना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको फल वही मिलता है जो किसी बहुत बड़ी भगवान की प्रतिमा को या मूर्ति को पूजने से मिलता हो। अब आप कहेंगे कि आखिरकार ये जो बातें हैं वो मैं आप सबसे क्यों कर रहा हूँ, और मेरे साथ कंप्यूटर पर ये जो 3 तस्वीरें हैं उनका मेरी बातों से क्या कनेक्शन है। तो आज बात इसी की जो एलन मस्क से होते हुए शुरू होगी, भगवान गणेश तक जाएगी और फिर अपने देश यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा चर्चित हो चुके आध्यात्मिक गुरु कह लें या सनातन की चेतना जगाने वाले कह दें या फिर बाबा बागेश्वर कह दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। तो बात एलन मस्क की करते हैं जिनका जिक्र भगवान गणेश से आज जुड़ रहा है। दरअसल हुआ ये है कि एलन मस्क, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और कुछ वक्त पहले तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बेहद करीबी माने जाते थे। या कहें कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव के दौरान में पूरी उनकी जो रणनीति थी उसको सेट करने में, एक नैरेटिव बनाने में, या कहें कि पॉलिटिकल कैंपेन को रन करने में एलन मस्क की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कुछ अनबन हुई और दोनों का अलगाव हो गया। ये तो एक बात हुई एलन मस्क के बारे में, लेकिन आज जो एलन मस्क का जिक्र भगवान गणेश के साथ में हो रहा है, बात उसकी करते हैं। दरअसल एलन मस्क ने जो एक्स के मालिक भी हैं, टेस्ला के भी कह सकते हैं, और एक नया एआई चैटबॉट जो ग्रुप आया है वो भी उन्हीं के अधीन है। तो एलन मस्क ने आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर एक पोस्ट शेयर की है। ये पोस्ट दरअसल ग्रुप से जो एआई चैटबॉट है एक्स का ही, उससे पूछे गए एक सवाल का जो जवाब है वो है। हालांकि एलन मस्क ने इस पोस्ट में कोई जो कमेंट है वो नहीं किया है, कोई शीर्षक नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने उस पोस्ट को जो ग्रुप से जवाब मिला था उसको पोस्ट किया है। उस पोस्ट में भगवान गणेश के बारे में बताया गया है, जिससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि संभवतः एलन मस्क ने ग्रुप से ये पूछा कि भगवान गणेश के बारे में बताइए। जो जवाब आया है ग्रुप का यानी कि एआई चैटबॉट का, वो ये बता रहा है कि आपने जो पूछा है वो एक भगवान गणेश की छोटी जो प्रतिमा है उसके बारे में पूछा है। तो संभव है कि एलन मस्क ने किसी प्रतिमा की जो फोटो है वो ग्रुप को दी हो, एआई चैटबॉट को, और फिर उससे उसका जो जवाब है वो लिया हो। तो उसका जवाब दिया है और जो जवाब है वो भगवान गणेश के बारे में, जो हम सब भारतीय या हिंदू धर्म को मानने वाले आम तौर पर जानते हैं, वो सभी जो जवाब हैं वो उसमें दिए गए हैं। मसलन ये बताया गया है कि उनके 4 हाथ हैं और उनका जो सिर है वो उसमें एक सूंड है और उनका जो आसन है वो कमल पे है, उनके हाथ में मोदक है। तो इस तरीके की जो कुछ जानकारियाँ हैं वो उस ग्रुप की ओर से दिए गए जवाब में है जो एलन मस्क ने पोस्ट की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एलन मस्क को ऐसी क्या ज़रूरत आ गई या ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर उन्होंने ये सवाल ग्रुप से किया था। अब इसका कोई सीधा जवाब तो है नहीं, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एलन मस्क ने ये जो पोस्ट किया है वो काफ़ी सोच समझकर किया होगा। और जो लोग एलन मस्क को अमेरिका में या उनके करीबी तौर पर जानते हैं, जिनके बारे में मैं आम तौर पर इंटरनेट पर या अलग अलग साइट्स पर पढ़ता रहता हूँ, उसमें एक बात तो बिल्कुल साफ कही जाती है कि एलन मस्क जो भी करते हैं वो बिना सोचे समझे नहीं करते। तो ऐसे में क्या माना जाए कि आखिरकार उन्होंने
भगवान गणेश के बारे में ये जानकारी क्यों पूछी होगी? तो इसका एक जवाब ये भी देखा जा रहा है कि अगर ग्लोबल मार्केट के लिहाज से देखें तो एलन मस्क का जो ग्रूक है, एआई जो चैटबॉट है, उसका अभी जो कंपटीशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं एआई के, उनसे माना जा रहा है। और इन सब के बीच में जो भारत है वो एक बहुत बड़ा जो मार्केट है उसके तौर पर देखा जाता है, ख़ास तौर से इंटरनेट कंजम्पशन या फिर सोशल मीडिया साइट्स के लिहाज से, या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके यूज़ के लिहाज से। तो एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि एलन मस्क को ऐसा लगता हो कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, लिहाजा अगर भारत से जुड़े हुए प्रतीकों के बारे में इस तरीके के जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो किए जाते हैं, तो फिर उनका जो कनेक्शन है वो उनके ग्रुप से या उनके जो हैंडल्स हैं सोशल मीडियाज़ के, उनके साथ में ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि मेरी बताई हुई ये जो थ्योरी है वो सच ना भी हो, लेकिन इसके अलावा और कोई थ्योरी अगर आपके पास हो तो मुझे कमेंट करके भी आप ज़रूर बता सकते हैं कि एलन मस्क के इस पोस्ट के आखिरकार मायने क्या हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो बात है वो यही मानी जा रही है कि जो दूसरे एआई चैटबॉट्स हैं या एआई के टूल्स हैं उनसे कंपटीशन करने के लिए और अपना एक बड़ा मार्केट ग्लोबली स्थापित करने के लिए एलन मस्क को ये ज़रूरत पड़ी है कि वो भगवान गणेश से संबंधित एक जो पोस्ट है वो अपने ऑफिशियल जो हैंडल है एक्स का उस पर करें। अब सवाल यह है कि आखिरकार भगवान गणेश को ही क्यों एलन मस्क ने चुना? तो हिंदू पौराणिक मान्यताओं में ये कहा जाता है कि जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है या जितने भी 32 करोड़ या 33 करोड़ कहें जो देवी देवता हैं, उनमें से किसी भी भगवान की कोई भी अगर पूजा होती है या कोई धार्मिक कार्य होता है तो उसमें सबसे पहले जो आह्वान है वो भगवान गणेश का ही किया जाता है। यानी कि कोई भी शुभ कार्य भगवान गणेश की पूजा के साथ ही शुरू होता है। तो क्या ये माना जाए कि एलन मस्क इस नब्ज़ को पकड़ चुके हैं और ये समझ रहे हैं कि भारत का जो बहुत बड़ा मार्केट उन्हें नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के लिहाज से या अन्य कंटेंट के लिहाज से, उसमें आध्यात्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा हथियार उनके लिए हो सकता है? इस पर भी आपकी क्या राय है? मैं बार बार आपसे यह अनुरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं वो आप तक कितनी पहुंच रही है और उससे आप कितने सहमत हैं। तो इसके लिए जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे और हमें नहीं बताएंगे तो फिर ये बात हमें पता नहीं चलेगी। इसलिए मैं बार बार आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि इससे इतर भी कोई राय हो सकती है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या एलन मस्क इस नज़रिए से भारत के मार्केट को देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं? इसका जो जवाब है वो मैं इस तीसरी तस्वीर में जो इस वक्त मैं आपको अपने कंप्यूटर पर दिखा रहा हूँ, यानी कि बाबा बागेश्वर धाम कहें या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहें, उनके बारे में है। क्योंकि उनकी भी एक जो यात्रा है सनातन एकता पद यात्रा जो कही जा रही है वो इस वक्त निकल रही है, जो दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी। बड़ी बात यह है कि उनकी इस यात्रा में बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, चाहे फिर वो बॉलीवुड के हों, चाहे फिर वो क्रिकेट के हों या फिर राजनीति के हों, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक और मंत्री तक सब उनकी यात्रा में नतमस्तक हैं और एक तरीके से अपनी अपनी जो हाजिरी है वो वहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो क्यों लगाने जा रहे हैं उसका भी एक जो कनेक्शन, जो बात एलन मस्क सोच रहे हैं भगवान गणेश के बारे में, वही शायद राजनीति और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए जो प्रभावशाली लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि अगर बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा में उनकी उपस्थिति होती है तो फिर ये जो एकता है, सनातन एकता की यात्रा, उसके ज़रिए हो सकता है कि उनके सितारे भी बुलंदी पर पहुंच जाए। ये जो पूरी बात है जो मैंने शुरू की थी भगवान को लेकर, और जो मैंने आपसे कहा था कि ये कहा जाता है कि भगवान को किसी ने देखा है, तो शायद आपका जवाब ना होगा, लेकिन भगवान है इस बात से किसी को इनकार भी नहीं है। और शायद यही वजह है कि चाहे एलन मस्क हो, चाहे बाबा बागेश्वर धाम की एकता यात्रा हो, वो केंद्र तो भगवान पर और सनातन पर रहती है, लेकिन उनके केंद्र बिंदु में क्या वो बहुत बड़ा वर्ग है जो एक तरीके से एलन मस्क के नज़रिए में एक बाज़ार है और बाबा बागेश्वर धाम के नज़रिए में उनके भक्तों की बढ़ती संख्या और उनकी यात्रा में पहुंचने वाले जो नेता हैं या जो सेलिब्रिटी हैं
वो इस नज़रिए से कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है या उनकी जो वोट की ताकत है वो बढ़ रही है। क्या भगवान को इस तरीके के टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाना सही है या गलत? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप तय करें कि क्या आपकी आस्था किसी एलन मस्क के लिए बाजार का केंद्र हो सकती है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो धर्म से जुड़े हों, धर्म का प्रचार करते हों, या उनके ज़रिए किसी भी तरीके से उसका जो टूल है वो हो सकती है, या फिर ये विशुद्ध रूप से आपका व्यक्तिगत मत है कि आखिरकार आप भगवान को कैसे मानते हैं, कैसे पूजते हैं। जहाँ तक बात एकता की है या सद्भाव की है, तो निश्चित तौर पर अगर धर्म के बताए हुए रास्ते पर जो हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं, उनको मानते हैं, तो फिर शायद किसी और यात्रा की या किसी और ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत ना पड़े जो आपके अंदर के धर्म के ज्ञान को जगाने के लिए यात्रा निकालनी पड़े, या फिर किसी और तरीक़ों से आपको वो जानना पड़े, क्योंकि धर्म हमेशा सद्मार्ग ही दिखाता है। और ऐसे में अगर अलग अलग तरीक़ों से भगवान को टूल बनाने की या उस सनातन को टूल बनाने की कोशिश किसी भी तरीके से की जा रही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो रही है, लेकिन अगर इसके पीछे का कोई भी उद्देश्य इस तरीके का है, तो फिर आपकी जो राय है वो क्या होनी चाहिए, ये आपको तय करना है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आज का जो मेरा विषय है वो आज यहीं तक। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद रहूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।